हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम कर रहे हैं चैप्टर 12 क्लास 8 में एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब यहाँ पर हमारे डिविजन्स के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। डिविजन्स, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम हमारे यहाँ से मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है 28x की पावर 4 डिवाइड बाई 56x, ये लिखा हुआ है। तो मैं इस डिवाइड को हम क्या करेंगे, 28x की पावर 4 डिवाइड को नीचे लिख लेंगे 56x। ये दोनों सेम, मतलब दोनों का सेम है। डिवाइड ऐसे लिख लो और चाहे डिवाइड को ऐसे लिख दो। मैंने इसको डिवाइड को ऐसे बदल दिया। अब क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि 28 के पहले फैक्टर करके देखेंगे, ठीक है। 28 वह तो यहाँ डिवाइड करना है, इससे डिवाइड कैंसिल हो जाता है, वो आप कर सकते हो। नहीं तो 28 के, जैसे मैंने यहाँ 28 के फैक्टर किए, 2 से जाएगा पहले 2 2 4 18, ठीक है। अलग से डिवाइड कर लेना अगर ऐसे नहीं आता तो। फिर 2 से करा 2 7 जा, फिर 7 से करा 1। तो 28 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 7। तो इसकी जगह मैंने लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स। कितनी बार है, पावर 4 है, तो x को 4 टाइम्स यहां लिख दिया, ठीक है। अपॉन में अब 56 के करने हैं। अब 56 के हम फैक्टर करेंगे और 56 के हमारे फैक्टर होते हैं, जैसे 2 से करा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे अगर नहीं आता तो 2 से 56 में डिवाइड अलग से करके देखेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करो 14 में 2 7 जा 14। फिर किससे होगा, 7 से, 7 बन जा 7। तो 56 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो है 3 टाइम्स 2 आ गया और 1 टाइम्स 7 आ गया। ये तो इसके फैक्टर हो गए 56 के। अब x है तो इंटू x कर दिया। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, जो रह जाएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या कहते हैं 2 1 जा 2 2 ऐसे बोलते हैं, पर 2 से 2 कैंसिल। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल 1 टाइम्स हो गया। अब यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। और यहाँ पर इस x से एक x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ऊपर देखें कितने बचे हैं, ऊपर नंबर कोई नहीं बचा, x के बचे x इंटू एक्स इंटू एक्स। ये बचा हमारे पास x इंटू एक्स इंटू एक्स, ऊपर ये बच गया। नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2, सिर्फ 2 बच गया। अब इन मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है हम जानते हैं, ऐड होती है। हर एक की पावर 1 1 है, यानी x कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको डिवाइड जब हमें अच्छी तरह और आ जाएगा तो हम यहाँ पर भी इसको यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं कि 7 से काटना होता है इसको। 7 4 जा 18, 7 8 जा 26, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से समझाकर इस तरह से करा जाएगा, फैक्टर करके फिर करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट हमारा ये है। सेकंड पार्ट है हमारा माइनस के 36 y की पावर 3 डिवाइडेड बाई 9 y की पावर 2। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड को मैं इस तरीके से लिख लूंगा, डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर। अब यहाँ 36 के फैक्टर करेंगे। 36 के फैक्टर हमारे ये, इसका यूनिट प्लेस देखा करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से पूरा डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 6 उतार लिया, 2 8 जा 16। ये इस तरीके से, ये 18 ऐसे लिखा जाता है। वैसे प्रैक्टिस ऐसे हो तो जल्दी हो जाता है, हर बार डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर 18 में किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18। 9 में किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। वैसे जहां तुमने स्क्वायर रूट करा होगा वहां इस तरीके से करे होंगे, ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस तो बच्चे ऐसे रहेगा और यहाँ पे हो गई है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे आ गया। और y की पावर 3 है, तो इसका मतलब है y को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, y इंटू वाई इंटू वाई। और नीचे अपॉन में हमारा 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3, ये तो सिंपल है ना, 3 इंटू 3। y कितने हैं, 2 टाइम्स है, तो y इंटू वाई आ गया।
अब यहाँ कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 से ये कैंसिल हो गया, y से एक ये कैंसिल हो गया, एक y से ये कैंसिल हो गया। हमारे पास ऊपर क्या बचा, माइनस के ये बच गया 2 2 जा 4 और ये y बचा है, ऊपर रह गया 4y और नीचे तो कुछ नहीं बचा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर स्क्वायर। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब, इसको डिवाइड में लिख दो 11 क्यू आर स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं सारा, ये तो हो गया है ना यहाँ पे। अब हम इसको करेंगे, अब देखें वैसे तो 11 से 66 डिवाइड हो जाता है सीधा, हम डिवाइड ही तो करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो ऐसे 66 के फैक्टर करो। अब 66 है, 6 है ना यूनिट प्लेस, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 33 में 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 में 11 से ही होगा, 11 1 जा 11, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 11। अब इंटू पी अकेला एक ही पावर है, पी एक बार लिख दिया, क्यू के ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो 2 बार लिख दो क्यू को, आर के ऊपर कितनी पावर है 3 है, तो 3 टाइम्स लिख दो। ये ऐसे फैक्टर कर देने उससे जो पावर है, अपॉन में 11 का तो फैक्टर 11 ही होगा, क्यू एक ही बार है तो 1 टाइम लिख दिया, आर हमारे 2 टाइम्स है, आर इंटू आर। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 11 बन जाए 11, क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, आर से एक आर ये कैंसिल हो गया, इस दूसरे आर से दूसरा आर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 2 3 जा 6 बचा है, देखो 6 बचा सिर्फ, 2 3 जा 6 और पी ये रहा, आर ये रहा, और तो कुछ नहीं बचा, एक क्यू भी बचा है, तो 6 आ गया और यहाँ से बच गया पी क्यू आर, जो बच गया उसको लिख दिया, अपॉन में नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखें, इसी के आगे पार्ट, फोर्थ पार्ट में है 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। चलो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको जो है अपॉन में लिख दो, अपॉन 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ऐसे लिख दिया। इसके बाद इसके फैक्टर को 34 के, अब 34 के फैक्टर जो होंगे कैसे करेंगे, 2 से होगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 7 2 7 जा 14 आते हैं ना, ये स्क्वायर रूट करा होगा, वहां फैक्टर करे होंगे, प्राइम फैक्टर से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, 17 में 17 से ही डिवाइड होगा, तो 34 के हो गए 2 इंटू 7। अब मैं इसके साथ 51 के भी कर लेते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब 51 है, ठीक है, तो 51 में डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 7 जा, और 17 में 17 से ही होगा, तो यानी 34 के तो फैक्टर होंगे 2 इंटू 17। अब इसके बाद जो x की पावर कितनी है उतने टाइम्स लिख दो, 3 है तो 3 टाइम लिख दो, y के 3 है तो 3 टाइम्स लिख दो, z के 3 है तो z को भी 3 टाइम्स लिख दिया, इस तरह कर दिया। अपॉन इस पूरे का अपॉन कर लो, नीचे 51 के हमने फैक्टर करे हुए 3 इंटू 17 है ना, तो 3 इंटू 17 हो गया। x अकेला है, एक की पावर एक ही रहेगा, y के ऊपर पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख दो, और z को 3 टाइम्स लिख दो। बस ये करना है काम इसमें, सिंपल सा, ये हमने फैक्टर कर दिए, हटा दिए इसको। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 17 से 17 कैंसिल हो रहा है, 17 बन जा 17 हो गया, और 3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए x के देखें, यहाँ एक x है तो एक x से एक x कैंसिल कर दो, और तो x रहेंगे, जो बच गए। y के देखो, एक y से एक y कैंसिल कर दिया, दूसरे y से दूसरा y कैंसिल कर दो, एक y यहाँ बच गया क्योंकि नीचे y नहीं है। z देखो, एक z से z कर दिया, इस z से ये z कर दिया, इस z से ये z कैंसिल करने मतलब हमारा 1 1 आता है ना, इसलिए हम उसको 1 लिखते हैं, z से कैंसिल हो गया। जब कुछ कैंसिल होने के बाद अब ऊपर क्या बचा, पहले ऊपर देखो 2 बच गया,
यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बचा x इंटू एक्स, ये बचा, और क्या बचा यहाँ से y बच गया। ध्यान से देखना क्या बच गया, और z कोई बचा नहीं। अपॉन में जब करेंगे नीचे क्या बचा 3 और क्या बचा यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 बचा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दो 2x की पावर 2 टाइम्स बचा ना, x की पावर 2 y और अपॉन में 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फैक्टर करके, और जो हमारा कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट में है 12, यहाँ पे करते हैं एक की बार 8 है ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। इसका फिफ्थ पार्ट ये है 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाई, ये माइनस के 6 है, a की पावर 6 और b की पावर 4, ऐसे। अब इसको देखो, सबसे पहला काम क्या है इसका, कि इसको हम जो है अपॉन में लिख लेंगे ऐसे, माइनस के 6 a की पावर 6 b की पावर 4। यहां पर वैसे तो अगर आप चाहें, पर बुक में आपके ऐसे देखा नहीं, तो यहाँ पर हम जो है ना, हमने एक्सपोनेंट पढ़े हैं, तो वहां पर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे ना, कि डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, इस तरीके से। तो चलो इसको हम तो डिवाइड ऐसे कराते हैं, पहले 12 के फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से करा 6, 2 से करा 3, 3 से करा 1, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर हो गए। a की पावर 8 है, a को हम 8 बार लिखेंगे, यहाँ भी ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, और b को भी 8 बार लिखो, इतना लंबा क्वेश्चन जाएगा ये। और अगर हम एक्सपोनेंट वाला फार्मूला लगाते लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उससे 2 लाइन में हो जाता। b को 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इस पूरे का अपॉन होगा। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, ये माइनस लगा, माइनस लगा दिया, फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, ये तो होते हैं 6 के, सिंपल है, ऐसे कर लो। a 6 टाइम्स है, तो a को 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स दिया। b को 4 टाइम्स लिखो, 1 2 3 4, ये b 4 टाइम्स आ गया। कैंसिल हो, क्या होगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया। 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया। अब a देखो कितने, नीचे कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यानी 6 तो ऐसे कट जाएंगे, 1 से ये कट गया, 2 से 2 कट गए, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया। ठीक है, ऊपर 2 बच गए। b के देखो, एक b से एक b कट गया, दूसरे b से दूसरा b, तीसरे से तीसरा, और 4 से 4 कट गया। क्या बचा, ऊपर हमारे पास ये 2 बचा है, और a के बच गए 2, यानी a इंटू a। अब b बचा है, b के बच गया 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 बच गए। और अपॉन में ये माइनस का बचे, माइनस ये रहा, तो माइनस के कुछ बचे नीचे, माइनस कुछ नहीं बचा, 1 1 जब 1 समझ लो, माइनस के 1 बच गए। अब ये माइनस प्लस माइनस होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है, तो ये माइनस के ऊपर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, माइनस के 2, a की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 बार आ रखा है, a की पावर 2, और b कितनी बार आ रखा है 4 टाइम्स, तो b की पावर 4, ये हमारा आंसर हो। यहाँ माइनस को ध्यान रखना, ये माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का हमारा 2a स्क्वायर b की पावर 4। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को।